बड़ा सवाल है कि क्या एक गलती पूरे गेम को बदल कर रख देगा, क्या एक गलती एडिलेड टेस्ट मैच में जो फैसला आएगा उस पर बड़ा असर डालेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे एडिलेड टेस्ट मैच के पहले दिन की और आपको बताएंगे कि तीसरे सेशन में कैसे भारतीय टीम के हाथ में आई बाजी निकलती हुई नजर आई और उसके ठीक पहले अगर हम बात करें तो विराट कोहली के रनआउट ने कैसे मैच की तस्वीर को बदल दिया। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और साथ ही चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी, पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल का शॉट सिलेक्शन और इसके अलावा जिस तरह से अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी अंदर आती गेंदों पे एलबीडब्ल्यू आउट हुए, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा हमारे साथ होंगे, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे और अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पहले दिन के खेल में क्या कुछ हुआ। 233 रन पर 6 विकेट गिर चुके हैं और एक समय ऐसा था कि 188 रन पर सिर्फ 3 विकेट गिरे थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठने वाली, क्योंकि पिच पे थोड़ा टर्न नजर आ रहा था, थोड़ा बाउंस था और ऐसे में जिस तरह का स्टार्ट भारतीय टीम को मिला था उससे यही लगा था। लेकिन विराट कोहली के रनआउट ने पूरे मैच की तस्वीर बदल कर रख दी। टेस्ट क्रिकेट में दो बातें हमेशा कहा जाती है, एक तो आप सेट होकर अगर अपना विकेट थ्रो करते हैं तो वो बड़ा क्राइम है और उससे भी बड़ा क्राइम है कि आप मैदान पर रन आउट हो जाएं या आपको रन आउट करा दिया जाए। और ये दोनों ही बातें भारतीय पारी में नजर आई अगर हम पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले दिन की बात करें। और इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ चेतन और राजकुमार जी हैं। चेतुबा, आपको भी लग रहा है एक गलती ने गेम को बदल के रख दिया पूरा, जिस तरह से 188 पे 3 थे और सडनली अब 233 पे 6 नजर आ रहे हैं? डेफिनेटली राजीव, और सबसे बड़ी बात आपके सामने क्या आती है कि विराट कोहली का विकेट आपने कैसे खोया रनआउट के रूप में। यस यस, नो नो, गो गो, वो हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि बुलाया उसके बाद वापस भेज दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं आप विराट कोहली को ऐसे नहीं खो सकते। देखिए, अच्छा बॉल आउट कर दे विराट कोहली को तो जायज है, वो भी आप 75 के आसपास बैटिंग कर रहे हो, विराट कोहली आउट हो जाए। आप सोचिए इस समय विराट कोहली क्रीज पर होते, कोई भी सामने होता, बेशक रिद्धमान शाह हो या अश्विन हो, आपके पास एक उम्मीद है 350 रन की। अब तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल 300 रन बन जाए, भारतीय गेंदबाजों के पास लड़ने के लिए कुछ हो। तो कहा हम कम से कम 60-70 रन का फर्क की बात करते हैं विराट कोहली की जब हम बात आते हैं। और सेट मतलब विराट कोहली 7 पे आउट होते तो माइट भी मुझे उतना दुख ना लगता। जब आप 70 के ऊपर जाकर आउट होते हैं, इतनी मेहनत की, 8 चौके लगाए, 180 गेंदें खेली, तो दुख की बात है। बिल्कुल, और 180 गेंदें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेतेश्वर पुजारा ने 160 गेंदें खेली, वो 40 रन के ऊपर बना के आउट हुए। 180 गेंद खेली विराट कोहली ने और वो 74 रन बनाकर रन आउट हुए। राजकुमार जी, नींद तो नहीं आएगी विराट कोहली को आज? एक लंबे अरसे के बाद प्रॉपर टेस्ट इनिंग हमें देखने को मिल रही थी जहां पर शुरुआत बड़ी कॉशियस थी, फिर उन्होंने बीच में अटैक किया ऑस्ट्रेलिया को और ऐसा लग रहा था कि एक दिन का खेल जब खत्म होगा हम 300 के पार होंगे और बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन एक गलती ने गेम को बदल दिया। बिल्कुल राजीव, बहुत परेशान होगा वो। और जिस तरह उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड किया वो बहुत शानदार तरीका था। काफ़ी हॉस्टाइल गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने, और जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी तो वहाँ पर वेट एंड वॉच वाला गेम था जो कि विराट ने बहुत अच्छे से किया, जो कि उनके नेचर में नहीं है। वो डोमिनेट करके बल्लेबाजी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वक्त के मद्देनज़र उन्होंने उस तरह की पारी खेली कि वो खड़े रहे, वेट करते रहे लूज डिलीवरी की और एक पार्टनरशिप बिल्ड करते रहे। बट अनफॉर्चुनेटली वो जिस तरह आउट हुए तो वाकई में बहुत निराश और दुखी होंगे वो। बिल्कुल, और रितेंद्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चलिए रनआउट को तो अलग हटा दें, अच्छा स्टार्ट मिला, पिच पे आप खड़े रहे, आपने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद जिस तरह से विकेट्स गिरे हैं, वो चाहे हम मयंक अग्रवाल की बात कर लें, 40 गेंदें खेली, 160 गेंदें खेली चेतेश्वर पुजारा ने। विराट कोहली के विकेट पे हम चर्चा कर चुके हैं, उसको भी हम साइड कर देते हैं। उसके बाद हनुमा विहारी और अजिंक्य रहाणे जो लंबी पार्टनरशिप कर रहे थे विराट के साथ, 88 रनों की पार्टनरशिप वो कर चुके थे। इन सभी बैट्समैनों को लग रहा है आपको कंसंट्रेशन का थोड़ा अभाव दिखा, खासतौर से अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी बिल्कुल एक जैसी गेंदों पर आउट हुए?
जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो कोचिंग मैनुअल्स कहते हैं कि जब आपको स्टार्ट मिलता है, ये तो टेस्ट क्रिकेट है, अगर नॉर्मल कोई मैच, क्लब का मैच भी है, आप अपनी बारी को छोड़िए ना। तो आज बड़ा मौका था हमारे पास इस टेस्ट मैच में पूरी तरह आगे जाने का, लेकिन इनिशिएटिव हमने खोया है। और जब आपको स्टार्ट मिलता है, अगर विहारी की बात करें, रहाणे की बात करें, पुजारा की बात करें, दे कुड हैव कन्वर्टेड इनटू बिग हंड्रेड्स, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को हम खेल रहे थे, एक समय ऐसा लग रहा था इनकी बॉलिंग ध्वस्त हो सकती है, लेकिन हमने उनको वापस गेम में आने का मौका दिया। तो जी हां, विराट कोहली जरूर बात करेंगे। विराट कोहली का डिसमिसल खुद बहुत अनफॉर्चुनेट था। तो भारतीय टीम आज शाम को थोड़ा सा अपने आप को जरूर कोसेगी, क्योंकि बड़ा मौका था इस मैच में अपनी नाक को आगे करने का। बिल्कुल। और चेतुपा, आपने मैच देखा होगा, पिच जिस तरह से शुरुआत में इनिशियली एक दो बॉल मूव किया, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो रहा था विकेट। हमने देखा नेथन लॉयन को टर्न भी मिला यहाँ पर। क्या वाकई परिस्थितियां बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं थी? यहाँ हमने एडॉप्ट तो किया और उसके बाद विराट कोहली के रनआउट होने के बाद सडनली एकदम वो ब्लॉकेज सा आ गया दिमाग में। अजिंक्य रहाणे के एक्सप्रेशन चेंज हुए, हनुमा विहारी लाइन मिस कर गए। क्या आप देख रहे हैं पूरी पिच को? अगर हम एसेस करने की बात करें, पहले दिन के खेल को एसेस करें तो राजीव, एडलेड का विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब आप अगर देखें कि जो बल्लेबाज विकेट के ऊपर रुकता है तो रन्स आते हैं आपके। साझेदारी हुई है आपकी, चेतेश्वर पुजारा के साथ साझेदारी हुई, अजिंक्य रहाणे के साथ साझेदारी हुई। समस्या आपकी वहां आती है जब आपके कहते हैं ना ऊपर के क्रम के बल्लेबाज आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाते और आपके 3 नंबर 4 नंबर इतनी जल्दी ग्राउंड पे उतर जाते हैं। आप पृथ्वी शॉ की बात करें, मयंक अग्रवाल की बात करें, स्पीड, मैं कहूंगा कि अपने आप को जब तक एडजस्ट करते तो स्पीड से आउट हो गए। देखिए, कोई बल्लेबाज अगर शून्य पे आउट होता है ना, मुझे उसका ज्यादा दुख नहीं लगता। ठीक है, आप सेट ही नहीं हुए, आप आउट हो गए। लेकिन जो प्लेयर 20-25 या कम से कम 2 घंटे विकेट पर रहकर आउट होता है, वो थोड़ा दुखदायी है, जैसे मयंक अग्रवाल की अगर बात करें। अदरवाइज देखो, जब आप अंडरलाइट्स गेंदबाजी करेंगे, विराट कोहली के आउट होते ही नया गेंद आपके सामने था, अंडरलाइट्स गेंदबाजी करोगे, डिफरेंट सिनेरियो है ऑल टुगेदर। जब भारतीय गेंदबाज भी गेंदबाजी करेंगे तो आप देखिएगा, तो इतना आसान नहीं होगा अंडरलाइट्स नया गेंद खेलना। बिल्कुल। और ये चेतुपा ने जो पॉइंट उठाया है राजकुमार जी, मैं उसी पे आना चाहता हूं। नई गेंद ने बड़ा फर्क डाला या विराट के रनआउट ने बड़ा फर्क डाला है? आज हम खेल के पहले दिन की बात करें तो देखिए, दोनों चीजें क्लब कर गई राजीव। उसी टाइम विराट आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया ने उसी टाइम अटैक करना शुरू किया, जिसका उनको फायदा भी मिला। और 19 रन पर हमने 3 विकेट खो दिए, तो वहीं पर हम बैकफुट पर चले गए। एक स्टेज पे लग रहा था कि हम 180 रन पे 3 विकेट आउट हैं, भारत क्रूज कर रहा है 350 की तरफ, और सडनली विराट के आउट होते ही जो और 2 विकेट गिरे, तो उससे हम एकदम बैकफुट पे आ गए। और नया बॉल अंडर लाइट्स खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, पिंक बॉल सभी ने ये पहले से ही बताया हुआ था, तो उसी का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। बिल्कुल। और ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पहले 2 सेशन में अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है और अगर आपने विकेट्स बचा लिए हैं, तो फिर तीसरा सेशन आपका बड़ा इम्तिहान लेगा। और कुछ वैसे ही नजर आया एडिलेड टेस्ट मैच के पहले दिन। रितेंद्र के भी रिएक्शन लेंगे कि ओपनिंग जोड़ी क्या सही खिलाई गई थी। इस मुद्दे पे एक बड़ा डिबेट है इन दिनों सोशल मीडिया पे, खासतौर से पृथ्वी शॉ को लेकर। और जिस तरह से वो पहले ओवर में आउट हुए, एक बड़ा गैप था बैट पैड के बीच में, और कुछ वैसे ही बैट पैड का गैप नजर आया मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी में। टॉस जीतने का एक बड़ा एडवांटेज जो भारतीय टीम के साथ हो सकता था, ओपनर्स के खराब प्रदर्शन की वजह से वो हाथ से निकल गया। अब क्या 233 रन पर 6 विकेट भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा? इस पर आगे बातचीत करेंगे। पृथ्वी शॉ को लेके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका ये कहना है कि बैट और पैड के बीच में इतना गैप होता है जिसका हर बार ऑस्ट्रेलियाई टीम फायदा उठाएगी। प्रैक्टिस मैच में ये कमजोरी देखी और उसको टेस्ट क्रिकेट में किस तरह से अमली जामा पहनाया, ये हमने देखा। और रितेंद्र, अब ये चर्चा और गर्म हो गई है। आप कल भी कह रहे थे कि शुभमन गिल जो इनफॉर्म बैट्समैन है, उनको खिलाया जाना चाहिए था, और 3 लगातार फेल्योर के बाद अगर टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा जुआ खेला और उसमें भी पृथ्वी शॉ खरे नहीं उतरे। जी हाँ राजीव, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है आप पृथ्वी शॉ को क्यों खिलाते हैं। मैं मानता हूं कि वो हो सकता है शुभमन गिल से सीनियर है, लेकिन सीनियर ऐसे भी नहीं है कि 70 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। तो आपको अपने उस घोड़े के साथ जाना होगा जो फॉर्म में है, जिसके पैर अच्छे चल रहे हैं, जो टेक्निकली ज्यादा पर्सोनिफाइड लग रहा है। पृथ्वी शॉ बहुत टैलेंटेड है, बट स्टिल वेरी अर्ली डेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अगर गिल को मौका मिलता, हो सकता है आज वो उस मौके को भुनाते। लेकिन अगर हम इस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं राजीव, आज
आज सलामी बल्लेबाजी नहीं गरजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम मैच जीतने के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, सलामी बल्लेबाजों को अच्छा स्टार्ट देना ही होगा। बिल्कुल, चलिए अब थोड़ा सा लुकिंग फॉरवर्ड भी बात कर लेते हैं कि दूसरे दिन के पहले सेशन में क्या कुछ प्लानिंग होगी, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि स्कोर बोर्ड पे 233 रन भारतीय टीम ने लगा दिए हैं एक ऐसी पिच पे जो थोड़ा सा अनियमित सी नजर आ रही है। राजकुमार जी, विराट थोड़े संतुष्ट होंगे या आपको लग रहा है कम से कम 50 रन और होते तो शायद ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते, नींद ज़्यादा अच्छी आती और आप दूसरे दिन के लिए ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते थे? बिल्कुल राजीव, अगर इंडिया 250 रन पे 3 या 4 विकेट होता तो भारत कमांडिंग पोजीशन में होता। वहीं अब 233 पर 6, तो ये मैं कहूँगा बराबरी पर है। अब ये किसी का भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि भारत का लक्ष्य था कि वो 350 से ऊपर रन बनाए। तो अभी कैपेबल है अश्विन और साहा दोनों रन बनाने के, लेकिन अब ये देखना होगा कि नया बॉल सुबह किस तरह वो टैकल करते हैं और ऑस्ट्रेलिया कैसे उनके अटैक करती है। तो अभी मैं कहूँगा यहाँ पर मामला 50-50 है। चेतुबा, पिच बहुत फ्लैट है और चेतेश्वर पुजारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पेशेंस की क्रिकेट है, 233 रन हमने बनाए और पेशेंस के साथ आप इंतजार करें। क्या आप संतुष्ट हैं 233 रन 6 विकेट पर, और क्या कुछ स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं दूसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय जो बचे हुए बल्लेबाज हैं उनकी तरफ से? देखिए, क्रिकेट में संतुष्ट वर्ड कहीं भी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए एज ए क्रिकेटर। आप कभी संतुष्ट हो गए तो मतलब क्रिकेट आपकी मतलब नीचे जानी शुरू होगी। यहाँ तो अगर 400 पे 3 होते तब भी मैं संतुष्ट नहीं होता, मैं 600 के लिए जाता। जब रणनीति की बात अगर राजीव हम करेंगे, देखिए आपके पास यही एक पेयर है, उसके बाद उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह एंड शामी। मतलब आप गेंदबाजों से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए जब नया गेंद हाथ में है गेंदबाजों के। आप ये दोनों कितना टोटल देते हैं, क्योंकि कल सुबह इतना बॉल मूव नहीं करेगा जितना अभी शाम को मूव कर रहा था अंडर लाइट्स। तो क्षमता है अश्विन के अंदर, क्षमता है रिद्धमन शाह के अंदर। अगर ये 50-60 रन बनाते हैं 300 के ऊपर, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी बल्लेबाजी करनी है। नेथन लॉयन का अगर पहला दिन बॉल टर्न और जंप कर रहा है तो आप सोचिए चौथे और 5वें दिन अश्विन का बॉल कैसे होगा। तो इसलिए 300 रन की सोचिए, उसके बाद देखा जाएगा जो। बिल्कुल, रितेंद्र, चेतुबा ने जो कहा कि पहले दिन अगर नेथन लॉयन का बॉल घूमा है और चौथी पारी ऑस्ट्रेलिया को खेलनी है, क्या 233 रन से आप संतुष्ट हैं, और कितना स्कोर आपको चाहिए अगर आपको चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर बनाना है? पहली पारी का स्कोर क्या आप देख रहे हैं यहां से? राजीव, सबसे पहले हमने इनिशिएटिव खोया है। आज हम 300 पे 4 भी हो सकते थे, लेकिन 233 पे 6, जैसे भी राजकुमार जी ने बोला 50-50, तो मुझे लगता है यहाँ पे इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया के हक में है 60-40, क्योंकि नया बॉल है, आपके दिग्गज आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे 50-60 रन अगर भारत बनाता है अच्छी बात है, लेकिन जोर लगेगा, दम लगेगा। तो भारत ने कहीं ना कहीं इनिशिएटिव खोया है। बॉलिंग हमारी सक्षम है, लेकिन आपको कम से कम 350 रन तो चाहिए। अगर आप 350 नहीं बनाते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा भारत पे रहेगा। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चेतुबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एडिलेड टेस्ट मैच यानी पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला, और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि तीसरे सेशन में गेंद थोड़ा सा हिलेगी और बल्लेबाजों को खासी परेशानी होगी, और कुछ वैसे ही तस्वीर हमें देखने को मिली। लेकिन उससे भी बड़ी तस्वीर ये थी कि विराट कोहली रनआउट हुए और वहां से मैच का नक्शा पूरी तरह से बदलता नजर आया। अब इस रनआउट के बाद भारतीय टीम के बचे हुए बल्लेबाज कैसे भारतीय टीम को इस मैच में वापसी कराते हैं, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।